Good morning, student. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. कि जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना निश्चित किया, यानी किसने, लेखक ने। आई वॉज श्योर, मुझे विश्वास था, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि इस बात को सुनकर मेरी दादी है वो परेशान हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं उनसे 5 साल के लिए दूर रहूंगा। एंड एट आर हैज वन कुड नेवर टेल, और उनकी उम्र पर कुछ कहा नहीं जा सकता, यानी कहा नहीं जा सकता का मीन यहाँ पर लेखक का ये है कि भाई 5 साल के लिए मैं दूर जा रहा हूँ और ये जो उम्र हो चुकी है इसके बाद मैं उनको वापस देख पाऊंगा या नहीं। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी ने ऐसा किया। पर एक बार फिर से कहेंगे, बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी कर सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, मतलब उदास होने के जो भाव हैं वो यहाँ तक कि हल्की भी उदास नहीं हुई। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर भी आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन उसने ना तो मुझसे बातचीत की, किसने, दादी जी ने, और शो एनी इमोशन, ना ही कोई और हाव भाव है जो अपने चेहरे पे लाए। वो सिर्फ आई और अपना किस तरीके से उन्होंने अलविदा कहा। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो होठ थे वो लगातार प्रार्थना के लिए हिल रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका दिमाग में भी क्या गूंज रही थी, सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना, यानी कि वो उठते बैठते सिर्फ उनके दिमाग में उस टाइम पे क्या चल रही थी, प्रार्थनाएं। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजेरी, उनकी जो अंगुलियां हैं वो लगातार उनकी माला को, जो मनके हैं माला के, उनको घुमाने में व्यस्त थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, धीरे से उन्होंने मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रेट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, और जब मैं छोड़ के जा रहा था मैंने महसूस किया कि शायद उनसे आखिरी जो हमारा शारीरिक जुड़ाव है, हमारे बीच में आपस में कनेक्शन है, उसकी ये एक नमी भरी छाप है जो उन्होंने मेरे सर के ऊपर छोड़ दिया। यानी कि जो उनका वो किस था वो मेरे लिए एक इस तरीके से था कि मैं शायद उनकी एक याद अपने साथ लेके जा रहा हूँ। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 सालों बाद मैं वापस घर लौट के आया। एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और उनसे स्टेशन पे ही दोबारा मिला। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वो एक दिन भी ज्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी। वही बात, वो लेकर कह रहा है कि मतलब मैं जब छोड़ के गया था 5 साल पहले वो मुझे ऐसी लग रही थी, 5 साल बाद आया तब भी वो मुझे ऐसी ही लग रही थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उनके पास अभी भी शब्दों के लिए समय नहीं था। एंड वाइल सी क्लास्प्ड मी इन हर आर्म्स, और उन्होंने मुझे जब अपनी बाहों में भर लिया, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, तो मैं उस समय उनकी उन प्रार्थनाओं को सुन सकता था जो वो उस वक्त गा रही थी। मतलब अभी तक उनमें कोई 5 सालों में उन्होंने अपना चेंजेस नहीं किए। I could, even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with furious. और मेरे पहले पहुंचने के पहले दिन ही उनके जिंदगी का जो सबसे अच्छे पल हुआ करते थे, कौन से, चिड़ियाओं के साथ, जिन्हें वो बहुत लंबे समय से गाती हुए उनको खिलाती हुई आ रही थी, और उन्हें हल्की सी झूठी सी डांट लगाती, फटकार लगाती, रिब्यूक यानी डांटना, तो वो सब काम उनका वैसा ही रेगुलर चल रहा था जैसे कि पिछले कई सालों से चलता हुआ आ रहा था। थैंक यू।